हेलो बच्चों। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास नाइन्थ। ठीक है। और क्लास नाइन्थ में हम चैप्टर फोर्थ पढ़ रहे हैं। और फोर्थ चैप्टर में मैंने आपको एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 एंड 4.5 सारी करवा दी है। आप जाकर प्लेलिस्ट में से देख सकते हो। ठीक है। आज हम क्या करेंगे? आज हम करेंगे तो चैप्टर के बाद जो मैं एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज दे रखी है ये करेंगे आज हम। ठीक है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। मगर पहले क्वेश्चन को करने से पहले आपको इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आपने पढ़े हैं वो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है। और फॉर्मूलों को ना स्क्रीनशॉट लेकर फोन में मत रखना, इसे कॉपी में लिखना। ठीक है। और टाइम टू टाइम इसे रिवाइज करना। तो क्या है फॉर्मूले? ये रहे फॉर्मूले सारे। सो सारी आइडेंटिटीज ये रही आइडेंटिटीज पहली, फिर ये रही। ठीक है। इस तरह इसमें सारी आइडेंटिटीज हमने लिख रखी है जो मैंने आपको 4.1 से लेकर 4.4 तक पढ़ाई है। ठीक है। तो वापस आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो देखो लिखा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। तो हमें आइडेंटिटीज का यूज करना है। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इनका प्रोडक्ट निकालने के लिए हमें किसका यूज करना है? आइडेंटिटी का। तो देखो, क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है? याद करो, देखो इसे यहाँ पे, रिवाइज करो। क्या कोई आइडेंटिटी है ऐसी? हाँ, माइनस वाली है तो एक, जिसके ऊपर स्क्वायर होता है। तो देखो, बट इसे हम पहले सीक्वेंस में लगाएंगे। 4 पहले लिखेंगे और माइनस का 3x बाद में। अब ये सेम टू सेम देखो इस वाले फॉर्मूले की तरह बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो मेरे साथ साथ, ठीक है, ताकि आपको याद हो, क्योंकि चैप्टर का एंड चल रहा है ये। अगर अभी भी आपको याद नहीं है तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है एग्जाम के अंदर। a का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली संख्या होती है वो होती है हमारी a कितना है हमारा? 4। जो दूसरी संख्या होती है वो होती है b। दूसरी संख्या क्या है? 3x। तो b हमारा क्या हो जाएगा? 3x। समझ में आया इतना? अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो, फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, फिर है माइनस में 2। ठीक है भाई, 2 लिख लिया। फिर है ए बी, ए कितना है? 4। और b कितना है? 3x। फिर है b का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3x का स्क्वायर। कितना आया समझ में? तो अब देखो, ये 4 का स्क्वायर है। 4 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? देखो यहां देखना साइड में, 4 के स्क्वायर का मतलब होता है 4 की 2 बार मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा? 16। आया समझ में? तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। इसी तरह इसे अब मल्टीप्लाई करेंगे हम। 2 को 4 से करेंगे 8 और 8 को 3 से करेंगे 24। तो 24x। तो इसमें क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। और x का स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया? तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या करेंगे? जो x वाली टर्म होती है ना, हम उसे पहले लिखते हैं। तो 9x² माइनस का 24x प्लस का 16। आप ऐसे लिख लेना इसे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो सर इस सवाल को देखकर, इस क्वेश्चन को देखकर आपको क्या लग रहा है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर? चलो मैं आपको एक मिनट भी देता हूँ, ढूंढो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ढूंढो। ढूंढ लिया? ढूंढ लिया तो जरा बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। बताओ। इसमें तुम देखो तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें लगेगा फॉर्मूला ये वाला, एक बार प्लस, ठीक है, और एक बार माइनस। ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। थोड़ा दिमाग में ना जोर डालो कि ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, क्योंकि अगर तुम अभी यहाँ पे लगाओगे ना तो ही आप एग्जाम में लगा पाओगे खुद। वरना मेरा क्या है, मैं तो सवाल समझा ही दूंगा। ठीक है, इतना आया समझ में? अब यहाँ पे जो पहली संख्या होगी वो होगी ए बराबर है हमारे पास 2s। और b बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या जो 7 है। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है? ए का स्क्वायर। तो ए क्या है हमारे पास? 2s का स्क्वायर, फिर माइनस बी का स्क्वायर। माइनस बी कितना है? 7। 7 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, एस का स्क्वायर होगा एस स्क्वायर,
और 7 का स्क्वायर क्या होगा बताओ। हम 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 की 2 बार मल्टीप्लाई, कितना आएगा 49। आपको मैंने स्क्वायर याद भी करवाए थे। तो ये आ गया 49। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो जल्दी से जाकर अपनी अटेंडेंस लगा दो, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि कौन कौन बच्चा मुझसे पढ़ रहा है। अब ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इस वाले में देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ये भी एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी, ठीक है, और ए माइनस में बी। फिर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए बराबर क्या है, ए बराबर है बी का स्क्वायर, और बी बराबर क्या है, बी बराबर है 1/2। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए का स्क्वायर मतलब पी की पावर 2 का स्क्वायर, फिर ये 1/2 है तो इसका स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो पी स्क्वायर का स्क्वायर है, देखो यहां देखना, पी स्क्वायर का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है, पी स्क्वायर की 2 बार मल्टीप्लाई। क्या है इसका मतलब, पी स्क्वायर की 2 बार मल्टीप्लाई। अब ध्यान रखना, जब मल्टीप्लाई करते हैं ना तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। तो पावर इसकी हो जाएगी पी की पावर 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, पी की पावर 4। आया समझ में। तो देखो इसे, तो इसका आएगा पी की पावर 4। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। फिर इसके बाद अगला सवाल ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें भी पता लग गया होगा आपको कि फॉर्मूला यही वाला लगेगा, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 2n। समझ में आया था ना। जब ए 2n हमारे पास तो बी कितना होगा, बी होगा 7। ऐसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा हमारा ए का स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर, फिर बी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और n का स्क्वायर n, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब इसमें तो बच्चों को आइडेंटिटी ही याद नहीं आएगी कि कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। चलो आपके पास कुछ मिनट है, इसे देखो। ये रहा, आप फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा। देखो अभी तक तो आपने लिख लिए होंगे ना फॉर्मूले, तो देखो बताओ कौन सा लगेगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कौन सा लगेगा फॉर्मूला, तो आपको याद आना चाहिए कि एक फॉर्मूला ऐसा होता है, ए की पावर 3 माइनस में बी की पावर 3। तो ये होता है फॉर्मूला ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस में ए बी और प्लस में बी का स्क्वायर। ऐसा कोई फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये देखो, इसे हमें पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो हमारे पास क्या है, s माइनस में 2t है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, इसके बाद है एच स्क्वायर। तो मैं इसे यूं लिख सकता हूं s का स्क्वायर, और लास्ट वाला क्या है 4 है। तो देखो s बीच में क्या होता है, ए भी होता है ना। तो ए कितना है s, और ये 2t बचा। फिर अभी 4 है, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2t का स्क्वायर। या तो आप पहले भी कर सकते हो ऐसे कि पहली संख्या को देखेंगे और आखिरी संख्या को देखेंगे। फिर पहली संख्या हो जाएगी हमारी ए और लास्ट वाली संख्या हो जाएगी बी। ऐसे सिखाया ना मैंने आपको। तो ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगी। अब ये फॉर्मूला बन गया पूरा का पूरा। तो यहाँ पे ए बराबर कितना है, ए बराबर है हमारे पास एस, और बी बराबर है हमारे पास 2t। समझ में आया। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो एस की पावर 3 और 2t की पावर 3। तो एस की 3 का मतलब तो एस की 3 ही होगा। अब ये 2 है, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है देखना, 2 की पावर
3 है, इसका मतलब होगा 2t की 3 बार मल्टीप्लाई। 2t की क्या 3 बार मल्टीप्लाई। तो देखो 2 के करेंगे, 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 8 आ गया। टी कितनी बार है, 1 2 3, तो टी की पावर 3। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 8t की 3। क्या समझ में आया क्वेश्चन? अगर समझ में आ रहा है तो पहले अपनी अटेंडेंस लगा कर आओ कि मुझसे पता लगे कि कौन कौन बच्चा मुझसे पढ़ रहा है। अब बोला इसमें दोबारा फॉर्मूला लगाओ। तो देखो कौन सा लग रहा फॉर्मूला, सोचो जरा। आई होप कि आपने सोचा होगा वीडियो को पॉज करके। तो देखो एक फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये होता है a का स्क्वायर 2ab और प्लस में होता है b का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो पहली संख्या होती है हमारी वो होती है a बराबर क्या है 1/2r और b बराबर क्या है 4r। अब करते हैं इसे सोल्व हम। फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर मतलब 1/2r का स्क्वायर, ये होगा ना। फिर माइनस में क्या आता है 2ab, तो 2 का 2, a कितना है 1/2r। फिर इसके बाद b कितना है हमारे पास 4r, ठीक है। फिर फॉर्मूला आगे होता है b का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 4r मतलब 4r का स्क्वायर। समझ में आया? अब इसे सोल्व कर लेंगे हम। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और r का स्क्वायर r स्क्वायर। अब यहाँ देखो ध्यान रखना ऊपर नीचे क्या होता है कट जाता है। तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा और इस वाले r से ये वाला r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा केवल और केवल 4। तो यहाँ पे क्या बचा 4 है तो 16 r स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी बचपन में मुझसे। कौन सा? ये वाला फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर में a का स्क्वायर b का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। आप भी लिखो फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला लिखते लिखते करते करते ही याद होता है, रट्टा मारने से याद नहीं होगा आपको। अब दिक्कत हो गई, इस फॉर्मूले में सारे पॉजिटिव है मगर इसमें क्या है माइनस में दे रखे हैं। तो क्या हुआ हम भी पॉजिटिव में लिख लेंगे, इससे ऐसी क्या दिक्कत की बात हो गई भाई। तो देखो -3m है, समझ में ले सकता हूँ ब्रैकेट के अंदर माइनस का 3m, ठीक है। फिर ये प्लस का 4k है, ठीक है भाई 4k है। फिर मैं इसे यूं ले सकता हूँ माइनस का l। अब हो गए हमारे सारे पॉजिटिव, हो गया नहीं हो गए, हो गए हमारे सारे पॉजिटिव। अब यहाँ पे a बराबर क्या होगा, a बराबर पहली संख्या होती है तो माइनस का 3m। b बराबर क्या होगा, b बराबर होगा 4k और c बराबर क्या होगा माइनस का l। अब इसे हम फॉर्मूले में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो a का स्क्वायर -3m का स्क्वायर फिर प्लस में b का स्क्वायर 4k का स्क्वायर फिर होता है c का स्क्वायर, c कितना -l का स्क्वायर। कितना आया समझ में? फिर इसके बाद होता है 2ab, तो 2 का 2, a कितना है माइनस का 3m और b कितना है 4k। फिर फॉर्मूला होता है 2bc, तो 2 का 2, b कितना है 4k और c कितना है माइनस का l। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। फिर इसके बाद क्या होता है 2c है तो 2 का 2, c कितना है माइनस का l और b a कितना है माइनस का 3m। आई होप कि आपको समझ में आया होगा यार क्वेश्चन इतना। अगर नहीं आया तो देखो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर, ये रहा a का स्क्वायर, फिर है b का स्क्वायर, ये रहा b का स्क्वायर, c का स्क्वायर, ये रहा c का स्क्वायर, फिर 2ab होता है 2ab ये रहा हमारे पास, 2bc ये रहा, 2ca ये रहा, ठीक है। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो -3m का स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा
3m के स्क्वायर के ऊपर का मतलब कि -3m की मल्टीप्लाई 2 बार होगी, हाँ या ना? तो देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 9 आएगा, और m है तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। आया समझ में इतना? तो इसका आंसर आएगा हमारा प्लस का 9 m का स्क्वायर। अब ये वाली बात तो नॉर्थ कोरिया का बच्चा भी जानता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। बताओ, जानता है नहीं जानता? अब -l है तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का l स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसे यहाँ पे, अब इसे सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बताओ। 2 को 3 से करेंगे 6, ठीक है, फिर 6 को 4 से करेंगे 24, और क्या आएगा, m और k। फिर इस वाले में देखो, इसे करेंगे 2 को 4 से करेंगे 8 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 8 के एल, के एल राहुल नहीं, के एल खाली। और यहाँ पे 2 प्लस का ही आएगा, कैसे, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 2 को 1 से करेंगे 2 1 जा 2 1 जा 2, और फिर 3 से करेंगे तो 6, तो यहाँ पे 6 आएगा, और एल एम आएगा। कितना आया समझ में? तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब अगला जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है इसका a माइनस बी की पावर क्यूब। अब आप बताओ आगे क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या होता है इसका फॉर्मूला। बताओ बताओ बताओ। अच्छा, तो एक बच्चा बता रहा है, इसका नाम देव है, वो बोल रहा है भाई साहब कि इसका फॉर्मूला होता है a की पावर 3 और b की पावर 3 माइनस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3a b स्क्वायर। तो देव भाई साहब ने इसका फॉर्मूला सही बताया है, तो देव के लिए क्लैप कर दो एक बार ताकि बच्चा खुश हो जाए, कहीं रोने ना लगे बच्चा ये। तो देखो इतना आया समझ में। अब यहाँ पे a बराबर क्या है, x, और b बराबर क्या है, 1/3y। ठीक है, अब यहाँ पे इसे फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। तो देखो a के क्यूब मतलब x के क्यूब, फिर हम माइनस बी के क्यूब 1/3 y की क्यूब, फिर है 3a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, और b कितना है, 1/3y, फिर है प्लस में 3ab स्क्वायर, तो 3 का 3, a कितना है, x है, और b कितना है, 1/3y का इन सबका स्क्वायर। कितना समझ में आया? अब इतना समझ में आ गया है तो वेरी गुड। अब देखो इसे सोल्व करेंगे हम आगे। तो x की क्यूब का मतलब होता है x की क्यूब, अब 1 की क्यूब मतलब 1, y की क्यूब अब 3 है, 3 की क्यूब होती है 27। ठीक है, कैसे पता लगा? 3 की क्यूब का मतलब क्या होगा, 3 की पावर 3, और 3 बार मल्टीप्लाई। अब ये बात तो चाइना का बच्चा ही बता देगा कि 3 बार मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 27। ठीक है, अब ऐसे इसे करेंगे आगे, देखो 3x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, और ये क्या है, 1/3y। वैसे ये 3x, अब ये 1 है, 1 का स्क्वायर 1, y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर 9। क्या ये सोल्व हो गया? हाँ थोड़ा बहुत तो हो गया, थोड़ा बहुत बचा है, इसे कर देंगे अभी। 27y3। अब देखो ऊपर नीचे कट जाता है, मैंने सिखाया था अभी अभी, तो इस वाले 3 से वाला 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, बचा एक्स स्क्वायर बचा और वाई बचा। ठीक है, फिर इसके बाद ये भी ऊपर नीचे कट जाएगा 3 बार में, तो क्या बचा, ऊपर बचा एक्स वाई का स्क्वायर और नीचे बचा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारा आंसर। कितना समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अब जो ये क्वेश्चन हमारा, फिर से फॉर्मूला वही लगेगा। तो देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, a
माइनस बी की पावर 3, ए की क्यूब बी की क्यूब 3 a² बी प्लस में 3 a बी की स्क्वायर। कितना है समझ में आ गया होगा अब तो। अब देखो यहाँ पे a बराबर क्या है, a बराबर है 7k/2 और b बराबर क्या है 2m/3। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखो a की क्यूब मतलब 7k/2 की क्यूब माइनस b की क्यूब, अब b कितना है 2/3 है तो 2/3 m की क्यूब, फिर माइनस में है 3a² b, 3 का 3, a कितना है 7k/2 और b कितना है इसका स्क्वायर होगा और b हमारे पास 2/3 m, फिर प्लस में है 3a, 3a कितना मेरे पास, a कितना जल्दी से बताओ, a है हमारे पास 7k/2, फिर b है 2/3 m का स्क्वायर। अब देखो इसे 7 का क्यूब क्या होगा, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 7 को 3 बार मल्टीप्लाई कैसे करोगे ऐसे 7 7 7, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 343। तो 7 का क्यूब होता है 343, के का 3, के की पावर 3 और 2 का होता है 8। समझ में है ना क्यूब कैसे निकालते हैं, क्यूब निकालते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करके। ऐसे 2 का होगा 8, m का 3 और 3 का होगा 27, फिर ये 3 है तो स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और ये कितना है 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है 2/3 है और ये m है, फिर प्लस में करेंगे, प्लस में क्या है 3 है, 7k/2 है और 2 का स्क्वायर, इसके ऊपर क्या है स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और 3 का स्क्वायर होगा 9 और m का स्क्वायर होगा m²। सोल्व कर लिया हमने स्क्वायर। तो अब पहला और दूसरा तो सेम लिखा जाएगा, ठीक है, बटे में 8, फिर ये 8 m की पावर 3 बटे में 27। अब देखो कुछ कट रहा है तो हाँ ये कटा 3, 3 से कटा और ये 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचा ऊपर बचा 49 के m और नीचे बचा 2। समझ में आया। फिर इसके बाद आगे देखो इसमें कुछ कट रहा है, हाँ 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर देखो क्या बचा 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 हो जाएगा, तो ये 14 के m², यहाँ पे k² आएगा। ठीक है, फिर नीचे क्या बचा 3 और ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पहला क्वेश्चन ही करेंगे खाली, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो गया है। सेकंड क्वेश्चन जो है हम वो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ठीक है।